रोज के सिर्फ 100 रुपए और महीने की आमदनी 1 लाख रुपए। सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है ना? पर क्या ये सच में हो सकता है? चलिए आज इसी दावे की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये वाकई एक सोची समझी रणनीति है या सिर्फ एक ख्याली पुलाव। ये सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई? एक बहुत ही आम सी बातचीत से। एक पिता ने अपने बेटे को बस इतना कहा, मुझसे रोज के 100 रुपए ले लिया कर और उसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, क्योंकि उन्होंने कहीं सुना था कि ऐसा करने से महीने के 1 लाख रुपए की इनकम हो सकती है। बस इसी एक सवाल ने हमें इस पूरे विश्लेषण के लिए मजबूर कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं आकर रुकता है, क्या रोज की ये छोटी सी बचत की आदत सच में इतनी बड़ी मंथली इनकम का जरिया बन सकती है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हम इस सफर को कैसे समझेंगे? हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो इस 1 लाख महीने के वादे की सच्चाई जानेंगे, फिर SIP से पैसा जमा करने और SWP से आमदनी बनाने का तरीका समझेंगे। इसके बाद इसमें शामिल जोखिम और धैर्य पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि कोई अपना पहला कदम कैसे उठा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये जो 1 लाख महीने का दावा है, ये अक्सर लोगों को थोड़ा शक में डाल देता है। हमारा मकसद यहाँ आपको पूरी क्लैरिटी देना है। देखिए, सबसे पहले एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है। ये पूरा खेल है कंपाउंडिंग की ताकत का, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं, और ये ताकत लंबे समय में ही अपना असर दिखाती है। अब आते हैं इस प्लान के पहले और सबसे जरूरी पड़ाव पर। वो पैसा जमा कैसे होगा जिससे भविष्य में आमदनी बननी है। इस पड़ाव का हीरो है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत आसान शब्दों में ये एक ऐसा तरीका है जिससे हर महीने एक फिक्स तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कट कर अपने आप इन्वेस्ट हो जाता है। ये बचत और निवेश में डिसिप्लिन लाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अगर हम रोज के 100 रुपए की बात करें तो महीने के हो गए करीब 3000 रुपए। अब हमारी सारी कैलकुलेशंस इसी नंबर पर बेस्ड होगी। और यहीं पर सबसे मजेदार चीज होती है। पहले कुछ साल तो लगता है कि कुछ खास नहीं हो रहा, रफ्तार थोड़ी धीमी होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, खासकर 15 साल के बाद, कंपाउंडिंग का असली जादू शुरू हो जाता है। आपका पैसा ही आपके लिए और पैसा कमाने लगता है और देखते ही देखते रकम तेजी से बढ़ने लगती है। तो नतीजा क्या निकलता है? सोचिए जरा, 25 साल तक हर महीने सिर्फ 3000 रुपए का निवेश, और अगर हम मान लें कि हमें 15% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो ये रकम बन सकती है करीब करीब 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1 करोड़। यही है अनुशासन और लंबे समय तक टिके रहने की ताकत। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसे और भी पावरफुल बनाया जा सकता है। अगर कोई हर साल अपने निवेश को बस 10% से बढ़ा दे, इसे स्टेप अप SIP कहते हैं, तो 25 साल बाद ये रकम दोगुनी होकर करीब 2 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। जैसे जैसे किसी की आमदनी बढ़े, वैसे वैसे निवेश बढ़ाना सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। अच्छा, SIP को लेकर कुछ आम सवाल या डर भी होते हैं, जैसे क्या पैसा फंस जाएगा? तो जान लीजिए, ज्यादातर SIP में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। आप जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, इसमें बाजार का जोखिम होता है, लेकिन लंबी अवधि में ये जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। अब क्या? अब आता है दूसरा फेज। इस जमा की हुई दौलत को हर महीने की आमदनी में कैसे बदला जाए? यहाँ एंट्री होती है SWP की, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये ठीक SIP का उल्टा है। SIP में हम हर महीने पैसा डालते हैं, SWP में हम हर महीने पैसा निकालते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा है। पहला स्टेप, अपने 1 करोड़ रुपए को फिर से अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दीजिए। दूसरा स्टेप, हर महीने 1 लाख रुपए निकालने का सेटअप कर दीजिए। और तीसरा स्टेप, बाकी पैसे को बाजार में बढ़ने दीजिए। यही बढ़ा हुआ पैसा आपकी मंथली इनकम को फंड करता रहेगा। और अब इस पूरे विश्लेषण का वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देगा। जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। अगर हम 15% का रिटर्न मानकर चलें, तो अगले 25 सालों में क्या होगा? आप हर महीने 1 लाख के हिसाब से कुल 3 करोड़ रुपए निकाल चुके होंगे, और उसके बाद भी आपके पास करीब 5.5 करोड़ रुपए बचे रह सकते हैं। यकीन करना मुश्किल है ना? पर यही है कंपाउंडिंग का कमाल, जब वो आपके लिए काम करना शुरू कर देता है।
लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम सपनों में खो जाएं, एक बहुत जरूरी रियलिटी चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि बिना जोखिम को समझे ये पूरी तस्वीर अधूरी है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि वो 1 करोड़ का आंकड़ा बाजार के रिटर्न पर टिका हुआ है। अगर रिटर्न 15% की जगह सिर्फ 12% मिला तो 25 साल बाद रकम करीब 57 लाख ही होगी। लेकिन अगर किस्मत अच्छी रही और रिटर्न 20% मिला तो यही रकम 2.6 करोड़ भी हो सकती है। तो 15% का आंकड़ा एक अनुमान है, कोई गारंटी नहीं। तो इस लंबे खेल में सफल होने के लिए कुछ सुनहरे नियम हैं। पहला, लगातार बने रहें, एसआईपी को बीच में मत रोकिए। दूसरा, लंबी अवधि की सोचिए, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तीसरा, बाजार के जोखिम को समझिए। और चौथा, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालिए, मतलब अपने निवेश को अलग अलग जगह फैलाइए। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को ये सफर शुरू करना है तो वो पहला कदम कैसे और कहाँ उठाए। शुरुआत करने के लिए ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इनकी कॉस्ट कम होती है। कोई अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड्स चुन सकता है, जो देश की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगाते हैं, या फिर स्मॉल कैप फंड्स। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि अपनी मंथली SIP को किसी एक फंड में न डालकर 3 से 10 अलग अलग फंड्स में बांट दें। इससे रिस्क भी बढ़ जाता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शुरू करने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी है बस शुरू करना। अगर 100 रुपए रोज मुमकिन नहीं है तो महीने के 500 रुपए से भी इस यात्रा की शुरुआत की जा सकती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख क्या है? आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है कि दौलत बनाने का सबसे शक्तिशाली टूल कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस एक सिंपल सी आदत है, लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ लगातार इन्वेस्ट करते रहने की आदत। यही छोटी सी आदत वक्त के साथ इतने बड़े नतीजे दे सकती है जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते।